जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका पार्वती पनमोली में। आज हम सुनेंगे हरतालिका तीज की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा, उसकी पूजा विधि। तो आइए सुनते हैं। हरतालिका तीज की सभी माताओं बहनों भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 में हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर दिन शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। तो आइए सुनते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा। सबसे पहले जानेंगे पूजा विधि के बारे में। हरतालिका तीज हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में इस पर्व को भगवान गौरी शंकर का पूजन करके मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सभी प्रकार की स्त्रियां कर सकती हैं। स्त्रियां संकल्प करके समस्त पूजन सामग्री एकत्रित करें, पूरे दिन निराहार रहें, सायंकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा बनाकर पूजन करना चाहिए। स्वाग की डिबिया में स्वाग की सभी वस्तुएं रखकर माता पार्वती जी को चढ़ाना चाहिए। शिव जी को धोती और अंगूछा चढ़ाते हैं। यह समस्त सुहाग सामग्री ब्राह्मणी और धोती अंगूछा ब्राह्मण को दे दें। फिर 13 प्रकार के मीठे व्यंजन बनाकर उस पर रुपये रखकर कल्पना निकालकर सास को चरण स्पर्श करके दें। पूजन के पश्चात कथा सुनते हैं। इस व्रत को करने से सभी सौभाग्य फल प्राप्त होते हैं। तो आइए सुनते हैं तीज की कथा। एक बार श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती सभी गणों सहित बागंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पैरों पर सदा शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्वगण, किन्नर, ऋषि हर भगवान की विविधा अनुष्टुप छंदों में स्तुति गान स्वर आलापों से वादों में संलग्न थे। उसी सो अवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप जैसे अर्धांगी पति को वरण किया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी को वर्णन करके बताने की कृपा करें। महारानी पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिव जी बोले, प्रिय, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया है जिससे मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत है, पर तुम पर प्रकट करता हूँ। यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तीज को किया जाता है, जो हरतालिका व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन, वैसे सब व्रतों में यह व्रत श्रेष्ठ है। जो हरतालिका तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह और भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर माता पार्वती जी ने कहा, हे भोलेनाथ, मैंने कब और कैसे यह तीजा व्रत किया था, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुन भगवान भोलेनाथ बोले, हे भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है। उसके राजा का नाम हिमांचल है। वहाँ तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना प्रारंभ कर दी थी। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु तप आरंभ किया था। तुमने गर्मी ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया, हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में लगी रहीं। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या करने पर भी जब मेरे दर्शन ना मिले, तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन किया। फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमांचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी शुभ अवसर पर देव ऋषि नारद जी उपस्थित हुए। राजा ने अति हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत पूजन किया और उपस्थिति होने का कारण जानने के इच्छुक हुए। नारद जी ने कहा, राजन, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। मैं चाहता हूँ कि
आपकी सुंदर कन्या को योग्य पर प्राप्त हो। इसलिए वैकुंठ निवासी शेष सैया भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमांचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का कन्यादान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी ने वैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती जी के विवाह का पूर्ण होना सुनाया। इधर महाराज हिमांचल ने वन में पहुंचकर माता पार्वती जी को भगवान विष्णु के साथ विवाह होने का निश्चय सुनाया। ऐसा सुनते ही माता पार्वती जी को महान दुख हुआ। उस दुख से तुम बहल होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगीं। तुम्हारा विलाप देख सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहां महाराज हिमांचल तुम्हें ढूंढ भी नहीं सकेंगे। ऐसा कह सहेली उमा सहित हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब महाराज हिमांचल घबराकर माता पार्वती को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को जो वचन दिया है वह कैसे पूर्ण होगा। ऐसा कहकर मूर्छित हो गए। तब सभी पुरवासियों को साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पदार्पण कर ऐसी चिंता करके कि क्या मेरी कन्या को कोई व्याघ्र खा गया या सर्प ने डस लिया या कोई राक्षस हार कर ले गया। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंच बिना जल अन्न के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का लिंग स्थापित कर विविध वन पुष्प फलों से पूजन करने लगी। उसी दिन भाद्र मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त प्राप्त थी। तुम्हारे द्वारा की गई मेरी पूजा के फलस्वरूप से मेरा सिंहासन हिल उठा तो मैंने तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा, देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना का मुझसे वर्णन करो। इतना सुनने पर लज्जित भाव से प्रार्थना की, आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं हैं। आपको पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं यथावस्तु निश्चित पूर्ण वर्णन देकर अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमांचल मंत्रियों के साथ ढूंढते ढूंढते नदी तट पर जा पहुँचे। शोक के मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुम अपनी सहेलियों के साथ मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी तट पर गई थीं। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण सहित हिमांचल तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्न को प्राप्त हुए। लिपट लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा, तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई जो अति भयानक है, जहाँ सिंह, व्याघ्र, जहरीले भयंकर सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। इससे हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने घर को प्रस्थान करो। पिता का ऐसा कहने पर तुमने कहा, पिताजी, मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण त्याग दूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमांचल अति दुखी हुए और बोले, प्यारी पुत्री, तुम शोक मत करो। मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ नहीं करूंगा और तुम्हारा अभिष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है उन्हीं सदाशिव के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि विधान के साथ महाराज हिमांचल और महारानी मैना ने मेरे साथ पुण्य अर्जन किया। ये सौभाग्यशालिनी, जिस सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में रखकर मेरा तीज व्रत किया, इसी से इस व्रत का नाम हर ताल का तीज पड़ा। यह व्रत सब व्रतों का व्रतराज हुआ। इस पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु, अपने मेरे मिलने की सुगत कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न तो किया, पर इस व्रत के करने का विधान व फल मुझे नहीं सुनाया। इसलिए कृपा करके मुझे इसके करने की विधि व अलग अलग फल की कथा भी सुनलाइए। इतना सुन के भगवान शिव ने कहा, ये मैं इस व्रत राज का संविधान फल सुना रहा हूँ। यह व्रत सौभाग्यवती नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के शाम को आरंभ कर तीज का व्रत धारण करें। यह व्रत निराहार, बिना फल आहार और निर्जल रहकर करना चाहिए। भगवान शिव माता पार्वती की प्रतिमा
बनाकर स्थापित करके, केले पुष्प आदि के खम्भे स्थापित करके, रेशमी वस्त्र के चंदोवन तानकर, बंधनवार लगाकर भगवान शिव का बालू से या मिट्टी से मूर्ति बनाएं, पूजन करें। वैदिक मंत्र, स्तुति, गान, मेरी शंख, मृदंग, झांझर आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए और भगवान शिव का पूजन करने के बाद फल फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, मिष्टान, तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण कर फिर ब्राह्मण को अन्न दान, वस्त्र दान, पात्र आदि का दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव को प्रति वस्तु को सिद्ध पंचारी मंत्र से ओम नमः शिवाय कहकर समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना करते समय अपनी कामना इच्छा को भगवान के सामने रखें, फिर माता पार्वती से आगे लिखी प्रार्थना करें। सती संतों में रेख तुम्हारी, जय हो आनंद दाता, जय जग इच्छित वर मैं तुमसे पाऊं, भूल चूक को दुख न उठाऊं, भाव भक्ति को तुमसे पाऊं, कर दो पूरन दाता, जय जग माता। प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर पुष्पांजलि समर्पण करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग को किसी नदी या तालाब में विसर्जन करके फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा दें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है और धन व पुत्र पौत्रों से सुखी जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं को व्रत करने से कुलीन, विद्वान, धनवान वर प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को नहीं धारण करती वह बार बार वैधव पुत्र शोक को प्राप्त होती है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रखकर चोरी से अन्न खाती है वह सकूरी का जन्म पाती है। जो फल खाती है वह बंदरिया की योनि प्राप्त करती है। जो जल पीती है वह जोंक का जन्म लेती है। जो दूध पीती है वह सर्पणी का जन्म ग्रहण करती है। जो नारी मांस खाती है वह बाघनी होती है। जो दही खाती है वह बिल्ली का जन्म पाती है। जो मिठाई खाती है वह चींटी के जन्म को धारण करती है। जो सब चीज़ें खाती है मक्खी का जन्म लेती है। जो इस दिन सोती है वह अजगरी योनि को प्राप्त करती है। ये उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती हैं वह मुझसा पति प्राप्त करती हैं। वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान होकर के इस संसार में उत्तम उत्तम सुख भोग कर वैकुंठ धाम को प्राप्त होती हैं। इस व्रत के करने के बाद नारियां शिवलोकवासी हो जाती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अंत में भगवान शिव की आरती करें और प्रसाद बांटते हैं। तो ये थी हरतालिका तीज की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की कथा कहानियों को सुनने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। थैंक यू।